चुनावी मौसम हो और असुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम का नाम ना आए, ऐसा कम ही होता है। ओवैसी की रणनीतिक स्टाइल हमेशा से ही अलग रही है। वो ना पूरी तरह एनडीए के साथ दिखाई देते हैं, ना ही इंडिया गठबंधन के साथ। लेकिन उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले सबकी निगाहें एआईएमआईएम पर टिकी हुई हैं। सवाल ये है कि एनडीए और इंडिया के बीच मुकाबले में एआईएमआईएम किसका समर्थन देगा। अगर ओवैसी एनडीए के साथ देते हैं तो उन्हें अपनी रणनीतिक से मुस्लिम वोटरों का गुस्सा सामना करना पड़ सकता है। वहीं अगर वह इंडिया गठबंधन को समर्थन देते हैं तो उनके लिए ये संदेश जाएगा कि वह कांग्रेस और त्रिक्षेत्रीय पार्टी की लाइन पर चल रहे हैं, जबकि एआईएमआईएम हमेशा खुद को अलग और स्वतंत्र ताकत बताती आती है। याद कीजिए, जब राष्ट्रपति चुनाव हुआ था तो ओवैसी ने विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों से दूरी बनाकर अपनी रणनीतिक पहचान को अलग बनाए रखने की कोशिश की थी। यही रणनीति वो इस बार भी अपनाएंगे, ये पूरी तरह संभव है। लेकिन जिस तरह से उपराष्ट्रपति चुनाव का माहौल गरमाया हुआ है, एआईएमआईएम की भूमिका इस बार निर्णायक भी साबित हो सकती है। कई राजनीतिक विशेषज्ञ मानते हैं कि ओवैसी इस मौके का इस्तेमाल कर अपनी नेशनल इमेज को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे। उनका फोकस सिर्फ संसद में वोटिंग तक नहीं, बल्कि इस चुनाव के जरिए राष्ट्रीय राजनीति और अपनी स्थिति स्पष्ट करने की भी होगी। एनडीए और इंडिया दोनों की कोशिश यही है कि ओवैसी उनके पाले में आए, क्योंकि भले ही संख्या बल बहुत बड़ा ना हो, लेकिन चुनावी संदेश और सियासी प्रतीक के तौर पर एआईएमआईएम का वोट काफी अहम माना जा रहा है।